आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, देखिए 2, 4, 6, 8 इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए कितना दिया हुआ 2। कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं डी। तो डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 6 माइनस 4, 2 आया, 2 आया, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 8 माइनस 6। ठीक है, एक दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 2, 2। ये एपी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हुआ ए, सेकेंड हुआ आपका ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड हुआ ए प्लस 2d, इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, फोर्थ ए प्लस 3d, ये रहेगा ही, डी में केवल एक एक बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 ML अग्रवाल दोनों सम्स सोल्व करेंगे। ठीक है, एक नंबर क्या दिया हो, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। सम्स क्या 1 का फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ 3, यानी ए हुआ आपका 3। कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, एक और देख लीजिए, अगर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -2। ठीक है, एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो माइनस है तो पहले से माइनस है ना, इसको ब्रैकेट में डाल -3 प्लस 1, माइनस में प्लस हो जाता है ना, तो -3 प्लस 1 -2। तो कॉमन डिफरेंस देखिए सब में क्या डिफरेंस है सबका, -2 -2 -2। तो ये आपका हुआ 3 और डी हुआ -2। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड देखिए, ये तो पहले से एपी में है ना, पहले भी वो एपी में था, मैंने सबका डिफरेंस दिखला दिया था। तो पहला इसमें टर्म्स कौन है, फर्स्ट टर्म है आपका 1/3, यानी ए इज इक्वल टू 1/3। डी कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, किसी से माइनस कर लीजिए, डिफरेंस कॉमन मिलेगा क्योंकि एपी में पहले से है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम 3, या 5 हुआ या 1, 4/3 लिख दीजिए आंसर। देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, यानी ए इज इक्वल टू -3.2, 3.2। डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -3 है, ये माइनस साइन देंगे, ये पहले से माइनस में, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। -3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे माइनस कीजिए 3.2, 3 माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो डेसिमल नहीं है, मान लीजिए डेसिमल या 0 है, ठीक है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आया कितना आया 0.2 आंसर। देखिए फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस, इसका 10 दिया, इसका भी 10 दिया, फर्स्ट टर्म में 10, कॉमन डिफरेंस भी 10। हमको निकालना फर्स्ट 4 टर्म्स, तो पहला टर्म तो मालूम हमको, फर्स्ट टर्म कितना है 10, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था a प्लस डी, 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, 10 2 इंटू 10, 10 20 30 हुआ, ठीक है। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, 10 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 40 हुआ। तो क्या लिखेंगे अपन आंसर, फर्स्ट टर्म 10 20 30 40 आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म -2 कॉमन डिफरेंस 0। फर्स्ट टर्म तो पता है -2, सेकेंड टर्म a प्लस d, -2 0 -2, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a -2 है, d कितना दिया हुआ 0, -2 और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -2, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, -2 3 मल्टीप्लाई 0 -2 0 -2, इससे क्या होगा, फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2 आंसर। थर्ड देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस -3, फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, सेम उसी तरह करेंगे, a प्लस d 4 हुआ, प्लस माइनस में तो ब्रैकेट में डाल दिए, माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। थर्ड टर्म a प्लस 2d, a 4 है, 2d कितना दिया हुआ -3, माइनस जब भी रहे तो ब्रैकेट में डाल देंगे, ये दिमाग में हमसे बैठा के रखिए, ये गलती नहीं होगा, ठीक है। और सम्स को आनंद लेके बनाइए, टेंशन लेके बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा, सम्स अटक जाता है, ठीक है। ठीक है, माइनस प्लस -6, -6 बड़ा है और +4 छोटा है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो माइनस का साइन आता है, -2, ठीक है। फोर्थ टर्म ठीक है, 4 दिया हुआ है, 3 -3
4, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस कितना होगा -5। ओके, आंसर क्या होगा 4 1 -2 -5 आंसर। चलिए फर्स्ट टर्म कितना है 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/6। फर्स्ट टर्म लिख दीजिए 1/2, सेकेंड टर्म क्या करेंगे a प्लस डी, ये कितना दिया हुआ 1/2 प्लस डी क्या माइनस में, तो ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/6, इसके एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 में 3 बढ़ जाएगा, 3 से 1 मल्टीप्लाई किए 3, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई किए 1, तो 3 से 1 गया 2/6, 2 से 1 बढ़ गया 3 बढ़ गया, ठीक है 1/3। थर्ड टर्म निकालिए a प्लस 2d, a 1/2 2 1/6, 1/2 इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए बाद में कर दीजिएगा, 2 1 जो 2 या 6 एलसीएम हुआ, इसे डिवाइड किया 3 बढ़ गया, 3 1 जा 3, 6 से डिवाइड किया 1 बढ़ गया या 2 हुआ 1/6। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ये कितना दिया 1/2 3 1/6 प्लस माइनस माइनस 3/6, एलसीएम 6 डिवाइड किया 3 बढ़ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 1/3, यहाँ पर 6 से डिवाइड किया 1 बढ़ गया, 1 से 3 में मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 3 से 3 गया 0/6 यानी 0 आया, क्या आया, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकल गया, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोग 1/2 1/3 1/6 फिर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम होम एंड एपी, जितना नंबर है, जितनी भी नंबर दिया वो उससे क्या एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं वो देखना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर फॉर्म हो रहा है, एपी बन रहा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म, ठीक है। तो पहले अपन को देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस जब सबका एक ही मिल जाएगा यानी एपी में है, वरना नहीं है। ये कितना दिया हुआ, फर्स्ट टर्म आपका 4 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी निकालने का मैंने क्या बोला था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 - 4 6 हुआ, या 16 - 10 6 हुआ, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 22 - 16 6 आया, यानी क्या है एक एपी में है, ठीक है। एस लिख दीजिए, ठीक है, एस, this number form an AP, you can write this, okay. Now we have to find out the next 3 terms. How? Already given first term, second term, third term and fourth term. Then you have to find out the fifth term, sixth term and seventh terms. Next 3 term is 5th, 6th, 7th. Is it clear?
फिफ्थ टर्म a plus 4 d. A already given 4. 4. D is equal to 6. Okay, within bracket. Four 6 are 24. 28. Okay, sixth term a plus 5d. 4 5 into 6. 4 यहाँ क्या हुआ 30 34. सेवन टर्म निकालेंगे, क्या करेंगे a प्लस 6d. ये कितना दिया हुआ 4 6 है और d भी 6 है. ब्रैकेट में डालिए, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं 30 40. आपका आंसर क्या होगी 28 34 40. ठीक है, आंसर पहले एस भी लिखना होगा और आंसर भी लिखना होगा जो आया हुआ. ठीक है, देखिए -2 2 -2 2. फर्स्ट टर्म -2. ठीक है, ये कितना दिया हुआ -2. डी निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म 2 है, माइनस लिखेंगे. देखिए फर्स्ट टर्म पहले से माइनस में, इसको ब्रैकेट में डाल -1 प्लस कितना हुआ 4. अगर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए -2 ये -2 माइनस लेके 2 लिख दिया तो दोनों माइनस में आ गया तो -4. पहले +4 था -4 है तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. इससे पता चल गया कि जो नंबर है वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है, दोनों लिख दें. ठीक है, दिस नंबर डू नॉट फॉर्म इन एपी. ओके, यू कैन राइट. अपने को निकालना नहीं है, नो आ गया तो कोई टर्म्स निकलेगा नहीं, यही आंसर हो गया. ठीक है, आंसर अगर एपी फॉर्म करता तब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं, वरना कैसे निकाल सकते हैं. देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, ए इज इक्वल टू 2. डी निकालने क्या करें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आया. फिर देखिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 8 माइनस 4 4 आ गया. यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नो. ये नंबर जो एपी फॉर्म नहीं करिए. आंसर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है ए 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2. एलसीएम 3 डिवाइड के 1 बच जाए, 1 से मल्टीप्लाई 5 5 हुआ. इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 से डिवाइड के 3 बच गया, 3 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ, -1/3. ठीक है, अब थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कीजिए. ठीक है, नहीं कर दे रहा 3 5/3 3 हुआ. ये क्या हुआ, इसके नीचे 1 मानेगा तो 1 से डिवाइड किया 3 बच गया, 3 से 3 मल्टीप्लाई किया 9 हुआ. इसे डिवाइड किए 1 बच गया, 1 से 5 मल्टीप्लाई 5 हुआ तो 4/3. यानी क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, नो. आंसर ये कितना दिया हुआ -10. डी निकालना, सेकेंड टर्म -6 माइनस फर्स्ट टर्म तो पहले से माइनस में है ना, इसे डाल -6 + 10 4 हुआ.
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -6 4 है, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 2 है, माइनस ये माइनस दिया हुआ थर्ड टर्म, तो ये प्लस हो गया 2 2 to 4, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकालना, अपने को तो फोर्थ टर्म दिया और फिफ्थ टर्म निकालना। चलिए निकालिए। ए 4D, ए कितना हुआ -10, डी हुआ आपका 4, -10 16 6 हुआ, ठीक है। सिक्स टर्म निकालना, क्या करेंगे इसको 5D, ये आपको -10 5 इंटू 4, ये वो आपका 20, ठीक है। 20 से 10 माइनस करेंगे, 10 हुआ। 7 टर्म ये आपका -10 D4 -10 या 24 14, ठीक है। आंसर लिख दीजिएगा 6 10 14, 6 10 14 आंसर। नंबर 4 देखिए, मैंने बनाया था लेकिन वो नंबर यहाँ पर 5 2 है ना, 2 के जब 3 लिख दिए थे, कोई बात नहीं, सम से उसी बन सकता है, तो जैसे नंबर उसे नोट करना है। तो इसको देखिए कैसे करेक्ट है क्या, ये 2 डी निकालना है, तो सेकेंड टर्म माइनस जो 5 हुआ यहाँ 4 1/2, देखिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे भी कैसे 2 3 6 6 से 5 जाएगा तो 1/2, इस मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करते उसी तरह करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 7/2 -3 फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, यहाँ 6 हो 1/2, कॉमन डिफरेंस सेम है सबका, ठीक है। यानी क्या है, अपने को निकालना है फिफ्थ टर्म, ये 2 है, डी है 1/2, 2 से 4 गया 2 बार में 2 2 और 4 हुआ, ठीक है। सिक्स टर्म ए प्लस 5D, ये कितना दिया हुआ 2 5 डी है 1/2, यहाँ 5/2, 2 टू जा 4 4 5 8 कर दीजिए 9/2, ठीक है। सेवन टर्म ए प्लस 6D, 2 हुआ 6 1/2, 3 हुआ, यहाँ आपका आया 5, है ना, 2 + 3 5 हुआ, आंसर लिख दीजिएगा। ओ 9/2 5, ठीक है आंसर। देखिए नंबर 8, बाकी मैं छोड़ रहा हूँ तो ईजी है, आप लोग बना लीजिएगा बस, ठीक है। नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, सब इजी है। ये कितना दिया हुआ √2, ठीक है। अब देखिए अपने को निकालना डी, सेकेंड टर्म कितना है 8, फर्स्ट टर्म √8 है और फर्स्ट टर्म √2 है, इसको कैसे लिखेंगे 2√2, ठीक है। 2 रूट से 2 रूट गया तो 1 रूट आएगा, यहाँ देखिए बाहर में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से 1 गया तो √2, इससे हम अंदर नहीं माइनस करते, बाहर और माइनस करते, प्लस या माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करते हैं अंदर का अंदर का, बाहर का बाहर का, तो पहले दिमाग में बैठ रहा होगा कि √8 लिखे तो उसको 2√2 कैसे लिखे। चलिए इसको सोल्व किया जाए।
देखिए 8 होगा तो इसके जो पेयर में रहता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं एक सिंगल करके, ठीक है, अंदर वाला रहने दीजिए, आ गया। उस 18 को कैसे करेंगे, देखिए 18 है तो कैसे करेंगे, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 पेयर में 3 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 3 सेकेंड टर्म ये है ना, फिर √2 आया, ठीक है। फिर इससे फोर टर्म्स कितना 32, 32 कैसे लिखेंगे 4√2, थर्ड टर्म आपका है 3√2, ठीक है, तो √2 आया, ठीक है। देख लीजिए नहीं समझ में, ये लिख दे रहे हैं एक बार, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। देख लीजिए 32 क्या होगा, 4 इंटू 32 हुआ ना, 4 पेयर में तो बाहर निकाल दिए, हो गया। कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, ठीक है। तो निकालिए, फिफ्थ टर्म निकाल लीजिए, क्या है, ये कितना दिया हुआ देख लीजिए, ये आपका √2, डी कितना दिया हुआ √2, तो कितना हुआ 5√2, 1 और 4, 6 टर्म्स, ए 5D, ए √2, √2 कितना हुआ 6√2, 7 हुआ आपका ए 6D, √2, 6√2, 7√2, आंसर क्या है 5√2, 6√2, 7√2 आंसर, ठीक है। आगे करते रहिए आप लोग, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, अब नेक्स्ट क्लास में कराएं।